हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि बिहार में एक नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे NBPDCL, अगर आप नॉर्थ बिहार से है तो NBPDCL, और अगर आप साउथ बिहार से है तो SBPDCL टाइप करके सर्च करेंगे। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि NBPDCL डिस्ट्रिक्ट लिस्ट सर्च करते हैं तो यहाँ आप देख पाते हैं कि NBPDCL में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आता है, अगर आप इन सभी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इन सभी क्षेत्र से आते हैं, तो आप NBPDCL सर्च करेंगे। SBPDCL डिस्ट्रिक्ट लिस्ट अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि SBPDCL में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे खुल के आ रहा है। तो अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आप SBPDCL सर्च करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना जो भी है NBPDCL, जैसे हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं NBPDCL टाइप करके सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पहले नंबर पे जो लिंक शो होगा nbpdcl.co.in का, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिहार गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ आप देख पाते हैं कि लेफ्ट साइड वाले कॉलम में न्यू कनेक्शन का जो ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू कनेक्शन गाइडलाइन दिया गया है, आप इस पे क्लिक करके इसके गाइडलाइन को देख सकते हैं। और नया कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ न्यू सर्विस कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं वह मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। यह मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल ऑनलाइन करते समय OTP जाएगा और जब वेरिफिकेशन होगी तो इसी नंबर पे आपका कॉल आने वाला है। तो इसीलिए आप फ्रेश मोबाइल नंबर और जो आपके पास मौजूद है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, और उसके बाद यहाँ गेट जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ इसके नीचे में एक महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है कि बेनीपुर एवं शिवहर डिवीजन के उपभोक्ता नए विद्युत कनेक्शन हेतु निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं। LT कनेक्शन हेतु यहाँ क्लिक करें। लो टेंशन कनेक्शन जो होता है उसके लिए यहाँ पे इस पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे HT कनेक्शन, हाई टेंशन कनेक्शन के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं, अगर आप बेनीपुर एवं शिवहर डिवीजन के हैं तभी। वरना आप किसी अदर डिवीजन के हैं तो यहाँ आप वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर फिल करके जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए कि हम इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ अलग तरीका से आपको ऑनलाइन करनी होगी। जैसे यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आता है। अब यहाँ इस ब्लॉक लिस्ट में आपका जो भी ब्लॉक है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा, और यहाँ आप अपने विलेज या वार्ड का यहाँ पे लिस्ट खुल के आएगा, यहाँ अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सर्कल, डिवीजन और सब डिवीजन, सेक्शन वगैरह सब ऑटो फिल होके आ जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ लोकेशन टाइप में रूरल, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल, अर्बन अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे अर्बन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ जनरेट OTP पे क्लिक करके आप इसके आगे के प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर डिवीजन से है तो यहाँ पे वही प्रोसेस करेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, यहाँ OTP फिल कर लेंगे। सबसे पहले आपको कनेक्शन टाइप को सेलेक्ट करनी है। अब आप घरेलू कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ डोमेस्टिक को ही सिलेक्ट करेंगे। अभी बिहार में जो 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है वो घरेलू कनेक्शन पे ही दिया जाएगा। तो यहाँ आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई इंडस्ट्रियल के लिए लगाना चाहते हैं बिजली कनेक्शन तो उसको, अगर कमर्शियल किसी दुकान के लिए लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको, या हर घर नल के लिए लगाना चाहते हैं या पब्लिक वाटर वर्क्स के लिए लगाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हम तो यहाँ डोमेस्टिक घरेलू कनेक्शन ही लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ लो टेंशन सप्लाई या हाई टेंशन सप्लाई को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम LT को ही, घरेलू अगर डोमेस्टिक सेलेक्ट करते हैं तो LT ही खुल के आएगा, लो टेंशन ही। तो आप यहाँ इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या बाद यहाँ मोबाइल नंबर ऑटो फिल रहेगा। यहाँ आप ईमेल ID फिल करेंगे। यह मैंडेटरी नहीं है, आप इसे फिल नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, बट यहाँ अगर फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। यहाँ हाउस नंबर फिल करेंगे अगर आपको पता है तो, वरना यहाँ पे आप अपना वार्ड नंबर फिल कर सकते हैं, या अगर आप इसे खाली भी छोड़ना चाहते हैं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ स्ट्रीट फिल करना मैंडेटरी है, तो यहाँ आप अपने वार्ड का नंबर नेम फिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप रूरल क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे अपना वार्ड नंबर फिल कर लेंगे, यहाँ विलेज, यहाँ पोस्ट, और यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पिन कोड फिल कर लेंगे।
जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा। यहाँ नीचे में डिस्ट्रिक्ट ऑटो फिल रहेगा, यहाँ अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद पंचायत खुल के आएगा, यहाँ अपने पंचायत को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ विलेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से अपने विलेज को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ डिवीजन को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिवीजन है उस हिसाब से यहाँ पे डिवीजन को सेलेक्ट कर लेंगे। सब डिवीजन खुल के आएगा, सब डिवीजन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सेक्शन में आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ टैरिफ में यहाँ पे देखिए कि DS1D, KJ और DS3D। अब यहाँ पे आपको इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए कि KJ मतलब होता है कुटीर ज्योति कनेक्शन, जो होता है बिजली कनेक्शन, उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और DS1D यानी कि डोमेस्टिक सर्विस के लिए आप अपने घर के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप DS1D को ही सेलेक्ट करेंगे। और DS3D जो दिया गया है वह डोमेस्टिक सर्विस कनेक्शन जो होता है वह किसी कॉलोनी सोसाइटी के लिए, जो पूरे सोसाइटी के लिए अगर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर आप घरेलू कनेक्शन लेना चाहते हैं आप केवल अपने घर के लिए, तो यहाँ पे DS1D को ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही DS1D को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फेज सेलेक्ट करने के लिए आता है। यहाँ पे आप 1 फेज लेने वाले हैं या 3 फेज, तो आप यहाँ 1 फेज को ही सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे लोड में किलोवाट में आप कितने लोड लेना चाहते हैं। अगर एक किलोवाट का लोड लेना चाहते हैं तो 1 किलोवाट ही एक फिल कर लेंगे। 2 तो 2, यहाँ पे जितने भी लोड लेना चाहते हैं उतना को यहाँ पे फिल कर लेंगे। चलिए, हम 1 किलोवाट ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 किलोवाट लोड को सेलेक्ट कर लिए हैं। इसे आप यहाँ पे आगे पीछे भी कर सकते हैं। कनेक्शन लेने के बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो एप्लीकेंट डिटेल्स में यहाँ जेंडर को बताएंगे, जिसका भी कनेक्शन लेना चाहते हैं उसका जेंडर क्या है। यहाँ एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट के हिसाब से नेम है वह नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ हस्बैंड या फादर नेम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में जो भी डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं, आधार कार्ड को लगाने वाले हैं तो आधार कार्ड या और भी डॉक्यूमेंट दिया गया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए, हम आधार कार्ड को लगाने वाले हैं तो ये आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। और आधार कार्ड का यहाँ पे बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को स्कैन करके एक में मर्ज करके और यहाँ JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि साइज दिया गया है कि 500 KB से कम के ही होना चाहिए साइज में, तो यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में यहाँ आप अपने एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आधार कार्ड ही लगाने वाले हैं तो आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आधार कार्ड अगर सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड का फ्रंट साइज का JPEG फॉर्मेट में ही, जो 500 KB से कम के साइज का हो, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके ले लेंगे और इसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट पेज जो होता है बैक साइड उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ एप्लीकेंट का फोटो अपलोड करेंगे। आप फोटो जो होता है पासपोर्ट साइज का वह फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे फोटो ऑफ ओनरशिप यानी कि फर्स्ट पेज ऑफ लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट या कोई अदर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि केवाला लगाना चाहते हैं, जमीन का रसीद, जमीन का पेपर यहाँ पे आपको लगानी होगी। अगर जमीन का केवाला लगाना चाहते हैं तो केवाला का जो फर्स्ट पेज है वह अपलोड करेंगे। यहाँ पे सेकंड पेज जिसमें खेसरा वगैरह सब होती है वह सेकंड पेज, और थर्ड पेज में अगर खेसरा है तो दोनों को मर्ज करके उसके बाद यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। अगर आप रसीद लगाना चाहते हैं तो रसीद का तो एक ही पेज होता है, तो यहाँ पे उसको स्कैन करके दोनों में उसी को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर आप कोई रेंट या लीज जो डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे फ्रंट साइड और यहाँ पे बैक साइड अपलोड कर देंगे। जब सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, डिटेल्स को एक बार सही से चेक कर लेंगे और लास्ट में यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपको एक कंज्यूमर नंबर दे दिया जाता है पॉपअप में। उस कंज्यूमर नंबर को नोट डाउन करके रख लेंगे। अगर किसी कस्टमर का कर रहे हैं आवेदन तो उसका एक प्रिंट स्लिप निकाल कर भी उनको दे देंगे। बट यह कंज्यूमर नंबर आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं अभी जिसपे OTP भेजा गया था, उस मोबाइल नंबर पे SMS के जरिए भी भेज दिया जाता है। उस SMS को सेव करके रख लेंगे। उसके बाद बिजली विभाग द्वारा वेरिफिकेशन होगी। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो बिजली मिस्त्री आपके घर पे आकर आपका मीटर लगाकर चले जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट जो बिल आएगा आपका, उसमें जो भी न्यू कनेक्शन का चार्ज रहेगा वह बिल के साथ ऐड होके आ जाएगा। आपको कहीं कोई चार्ज वगैरह सब देने की जरूरत नहीं होती है। आप उस बिल को पे करेंगे, जो भी आपका फर्स्ट बिल होगा उसमें जो कनेक्शन का चार्जेस होगा उस बिल को पे करेंगे तो आपका न्यू कनेक्शन का चार्ज भी उसी में ले लिया जाता है। अब अगर आप उस कंज्यूमर नंबर से स्टेटस चेक करते रहना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ हम गूगल क्रोम पे हर घर बिजली, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हर घर बिजली टाइप करके और सर्च करेंगे तो यहाँ पहले नंबर बिजली से होगा हर घर बिजली .bspHCL.co.in का। इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इसके पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए कि कंज्यूमर सुविधा एक्टिविटी जो दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि नए विद्युत संबंध हेतु आवेदन करें। इस यहाँ से भी आप नया बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बट इसका स्टेटस देखने के लिए, अपने नए विद्युत संबंधित आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना रिक्वेस्ट यानी कंज्यूमर नंबर जो है वो फिल कर लेंगे और यहाँ व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो उसका स्टेटस शो होने लगेगा। आप वहां से स्टेटस देख समझकर आगे के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। अब इस वेबसाइट का भी डायरेक्ट लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखें कि बिहार में नए बिजली कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।